जो वेद व्यास जी के सुपुत्र हैं। यहाँ पे कथा बहुत सुंदर प्रारंभ हुई है नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहाँ अनेक महात्मा बैठे हुए हैं। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग आया है। सबने अपने मन में विचार किया कौन से देवी देवता का पूजन किया जाए। इस कलयुग में मन भी भगवान की सेवा में भजन में नहीं लगता, पापों में मन ज्यादा लगता है, लेकिन अच्छे काम होते नहीं हैं। तो क्या किया जाए? वहीं पे बैठे हुए सोच रहे थे 88,000 महात्मा। और वो कैसे हैं यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन किया गया। कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। शौनक आदि महात्मा हैं जो भगवान की कथा को श्रवण करने में परम कुशल हैं। रसस्वाद कुशला, जिनको भगवान की कथा के अलावा और किसी में आनंद आता ही नहीं है, जिनको केवल भगवान की कथा में ही आनंद आता है। रसस्वाद कुशला बैठे हुए हैं। सब ने विचार किया कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा संत मिले। पहुंचे ब्रह्मा जी के यहाँ, भगवान नारायण के यहाँ ब्रह्मा जी सबको लेकर गए और नारायण भगवान से प्रार्थना की। तो प्रभु ने अपना चक्र दे दिया और कहा कि ये चक्र लेकर जाओ, जहां भी ये चक्र अपने आप रुक जाएगा वो स्थान परम पावन और परम सुंदर होगा, तुम इसे लेकर जाओ। देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और चक्र को लेकर चल दिए। जब उस चक्र को लेकर वो चले हैं तो वो हर जगह गए हैं, लेकिन कहीं भी वो चक्र नहीं रुका है। लेकिन जब वो नैमिषारण्य की पावन भूमि पर पहुंचे हैं तो वो चक्र अपने आप निकल के घूमने लगा। और जितनी परिधि में वो चक्र घूमा है उतना स्थान परम पावन परम पवित्र हो गया। आज भी आप कभी जाइए नैमिषारण्य में, हमारी तो हर साल वहाँ कथा होती है। और उस नैमिष की पावन भूमि पर आज भी अनेक महात्मा बैठे हुए हैं, हरि का भजन कर रहे हैं, आज भी बैठे हुए हैं। भगवान की कथा को सुनने में रसस्वाद कुशला, परम कुशल है। नैमिषारण्य क्षेत्र में चक्र घूमा है, सबको स्थान मिला, वहीं बैठे हैं। और वहीं बैठकर जैसे भगवत ध्यान में लगे हैं, उसी समय सूत जी महाराज का आगमन हो गया। जब सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सब खड़े होकर सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं और एक प्रश्न किया है। सूत जी महाराज का आदर किया, स्वागत किया। एक सुंदर सा आसन दिया, आसन पे बिठा के तुरंत प्रश्न किया है। प्रश्न क्या किया कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। शौनक जी महाराज ने कहा, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाला है। आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान हमारे अज्ञान को मिटाने वाला है। कृपा कीजिए महाराज। कोटि सूर्य, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है। सूताख्याहि कथा सारम। इसलिए प्रभु हमें सुंदर से भगवान की कथा सुना दीजिए। लेकिन देखो महाराज, हमने सुना है कि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की कथा तो अनंत है और बड़े दिन तक चलती रहती है। कलयुग में महाराज उम्र बहुत कम मिली है, इसलिए फिर वो महात्मा कहते हैं कथा सारम, मुझे कथा का सार सुना दीजिए। मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों में रस की तरह घुल जाए, वो मुझे सुना दीजिए। सूत जी महाराज प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराएंगे, जिसे सुनकर तुम्हें आनंद नहीं परम आनंद की प्राप्ति होगी। बोले तो गुरुदेव मुझे कथा सुना दीजिए। उच्च आसन पे विराजमान किया है, सब हाथ जोड़कर बैठे हैं। सूत जी महाराज ने कथा प्रारंभ की है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले
महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है और वैष्णव लोग किस प्रकार भगवान की माया से बचे। हे प्रभु कृपा करके मुझे बताइए। भगवान की माया ने सब कुछ अकड़ रखा है गुरुदेव, इसलिए भगवान की माया से छुटकारा कैसे मिले, कृपा करके मुझे बताइए। सूत जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, इस कलयुग में सभी लोग किसी न किसी दुख से दुखी हैं महाराज। लेकिन पहले के जमाने में लोग अपने दुख से दुखी रहते थे। आज ये जो समय चल रहा है ना, इसमें कोई अपने दुख से दुखी नहीं है। बोले हमारा पड़ोसी सुखी क्यों है, इसलिए सभी दुखी है। हमें कोई दुख हो तो हमें कोई गम नहीं है, लेकिन हमारा बगल वाला सुखी नहीं होना चाहिए। कैसी मानसिकता लोगों की हो गई है। पहले के जमाने में सर्वे भवन्तु सुखिना, लोग सबके सुखी होने की कामना करते थे। आज लोग इतने स्वार्थी हो गए, सिर्फ अपने ही सुख की कामना करते हैं। बोले प्रभु बस हम सुखी हो जाएं, और जितना दुख है वो हमारे पड़ोसी को दे दो, सारा सुख मुझे दे दो और जितना दुख है सब उन्हें दे दो। विचार दूषित हो गए हैं। बोले महाराज विचार क्यों दूषित हो गए? कथा तो आज हर गांव में हो रही है, हर घर में हो रही है, हर महीने में 4 हो रही है और ज्यादा भी हो रही है। विचार क्यों दूषित है? बोले इसीलिए विचार दूषित है क्योंकि हम कथा तो सुनते हैं लेकिन कथा का मनन नहीं करते हैं। जब तक कथा श्रवण करने के बाद कथा को उतारोगे नहीं जीवन में, तब तक कथा कोई फल नहीं देगी। कई लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा महाराज कथा जीवन बदल देती है, लेकिन यहाँ तो हमने बहुत कथा सुन ली, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो जैसे थे वैसे ही रह गए। तो सिर्फ सुन लेने से कथा नहीं फल देती है। बोले सुन के कथा को जीवन में उतारो। और हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज कहते हैं, कथा को श्रवण करके जीवन में उतारो, और जब तक कथा सुनने के बाद आपका जीवन बदल न जाए, आपके अंदर बुराइयों का प्रभाव कम ना हो जाए, तो समझना आपने कथा सुनी ही नहीं है। कथा सुनने का ही अर्थ है जीवन से बुराइयां कम हो जाए। बोले कैसे कम करेंगे? बोले बहुत सीधा सा और सरल सा उपाय है। हर एक दिन की कथा को सुनिए और एक दिन की कथा को सुन के संकल्प लीजिए, एक बुराई छोड़ने का संकल्प लीजिए। आज के बाद जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे। आज की कथा सुने और संकल्प लिया जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे, एक बुराई आपकी चली गई। किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखेंगे, किसी के लिए मन में ईर्ष्या नहीं होगी, लोभ नहीं होगा, काम भावना मन में नहीं आएगी। एक एक दिन एक एक विचारों, दूषित विचारों का त्याग करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका जीवन ही सुंदर हो जाएगा, आपका जीवन आनंद में भर जाएगा। सूत जी कहते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम वृणो जीवा वराका कूट भाषिणः। हमारा सत्य तो है नहीं कलयुग में, तप करना कोई चाहता नहीं, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, दया और दान भी जीवन से धीरे धीरे चला जा रहा है। बस केवल एक ही चीज है, उदरम्भिणो जीवा, केवल जीव एक ही चीज के लिए जी रहा है, अपना पेट भरने के लिए, अपना उदर भरने के लिए। उसे कितनी भी बुराइयां क्यों ना करना पड़े वो करता है। कूट भाषिणा, असत्य भाषी हो गए, झूठ बोलने वाले हो गए। आपने कई लोगों को देखा होगा, कई लोग तो इतने सुंदर होते हैं कि वो हर एक बात पे झूठ बोलते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते रहते हैं, और फिर एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलते हैं। जबकि नीति कहती है कि वाणी जो आपके मुख से निकले वो प्रेम की वाणी निकलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोय, ऐसी वाणी बोलिए जो आप बोलो तो आपको भी आनंद आए और जो सुने तो उससे भी आनंद आए। आप को शीतल लगे, आप हो शीतल हो, दूसरों को भी आनंद मिले और आपको भी आनंद मिले, ऐसी वाणी प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सूत जी कहते हैं महाराज लोग असत्य भाषी हो गए हैं।
एक समय की बात है, श्री नारद जी महाराज अपनी वीणा को बजाते हुए वैकुंठ धाम से नारद जी इस पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए आए। लेकिन पृथ्वी के जिस भी कोने में नारद जी गए हैं, नारद जी का मन संतुष्ट नहीं हुआ। पांडे जी, नारद जी को शांति नहीं मिली। दुखी मन लेकर नारद जी घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि लोग असत्यभाषी हो गए हैं, लोग झूठ बोलते हैं, लोग अपना पेट भरण करने के लिए कितना भी बुरा कर्म करने के लिए तैयार है। एक और मनुष्यों के यहाँ एक दृश्य देखा है। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। तरुणी प्रभुता गे है, घर में स्त्रियों का साम्राज्य हो गया। नारद जी देख रहे हैं श्याल को बुद्धिदायका, और साले साहब घर के सलाहकार हो गए हैं। माता पिता हैं घर में, उनसे नहीं पूछते हैं। बड़े भैया हैं, उनसे कोई राय नहीं ली जाती। बोले फिर? बोले देवी जी के भाई यानी साले साहब से राय ली जाती है। अगर वो अच्छे विचार के हैं तो आप उनसे राय लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके घर में माता पिता हैं, आपके बड़े भाई हैं, तो आप उनसे भी राय आपका लेना आवश्यक है। आपको उनसे भी आप राय लीजिए। लोग कन्याओं का विकरण कर रहे हैं, उधर भरने में लगे हैं। बड़े दुखी हो गए नारद जी। योगियों के यहाँ गए महाराज, ना कोई सिद्ध है, ना कोई ज्ञानी है, ना हर जगह नारद जी को दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। तब तक नारद जी महाराज घूमते घूमते पहुंच गए श्रीधाम वृंदावन। और जब श्रीधाम वृंदावन में नारद जी का प्रवेश हुआ तो जमुना के पावन किनारे एक स्त्री को बैठा हुआ देखा। वो स्त्री बैठी हुई है यमुना के पावन किनारे, और उस स्त्री की कई स्त्रियां मिलकर सेवा कर रही हैं। एक देवी जी बैठी हैं, उनकी कई स्त्रियां मिलकर सेवा कर रही हैं, फिर भी न जाने क्यों उनका मन दुखी है। नारद जी ने सोचा कि मुझे जाके पूछना चाहिए, मैं जाके पूछूं इनका मन दुखी क्यों है। फिर नारद जी ने सोचा कि बिना बुलाए जाने पर अपमान मिलता है। जब नारद जी वहां से लौटने लगे तो उस देवी ने देखा कि कोई संत पधारे हैं, तो देवी ने तुरंत आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। आवाज लगाई नारद जी को, हे महाराज रुक जाइए, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। ज्यादा समय ना हो तो कुछ क्षण के लिए रुक जाइए, रुक जाइए। आवाज गई नारद जी के कानों में तो श्री नारद जी महाराज मुड़ के देखे हैं, देवी जी मुझे बुला रही हैं। तो नारद जी चल दिए। सूत जी महाराज कहते जब नारद जी वहां पहुंचे तो उस देवी ने एक बहुत प्यारी बात कही, यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं महाराज, और मैंने सुना है साधु का दर्शन हो जाए, संत का दर्शन हो जाए तो जीवन के जितने पाप और जितने दुख होते हैं उनका समन हो जाता है, वो सारे पाप दूर हो जाते हैं, दुख मिट जाता है, सारे पाप मिट जाते हैं। आप तो साधु हैं महाराज, मुझ पे कृपा कीजिए। नारद जी ने सोचा कि एक स्त्री की सेवा इतनी देवियां मिलके कर रही हैं, फिर भी दुखी हैं। और उन देवी जी के बगल में देखा तो दो बुढ़वा लेटे हुए हैं, दो वृद्ध उनके बगल में लेटे हैं। नारद जी ने यहाँ पे पूछा है, देवी आप कौन हो, और आपके बगल में ये जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं ये दोनों कौन हैं। तो उस देवी ने नारद के प्रश्नों पर उत्तर दिया है और बड़ा सुंदर कहा है नारद जी से, हे प्रभु अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जर। हे महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति देवी है, और ये दोनों कोई और नहीं, इमो में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य।
ज्ञान वैराग्य ना मानो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। महाराज मैं इसीलिए दुखी हूं कि उत्पन्ना द्रविणे देश से, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। दक्षिण भारत में भक्ति कहाँ पैदा होती है? बोले भक्ति पैदा ही हुई है दक्षिण भारत में। उत्पन्ना द्रविणे देश से, महाराज में द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई है। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता, महाराष्ट्र में जब मैं गई तो कहीं कहीं मेरा बहुत सम्मान हुआ, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, जब मैं गुजरात में आई तो मैं बूढ़ी हो गई। महाराज में बड़ी दुखी हो गई। लेकिन जब से ठाकुर जी के इस वृंदावन धाम में मैं आई हूँ तब से मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। ब्रज में आने के बाद मुझे तो युवावस्था प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। वृंदावनम पुनम प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। वृंदावन में आने के बाद मैं तो युवावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। महाराज मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि संसार का नियम है, जब माँ बूढ़ी होती है तो बेटे जवान होते हैं। हाँ जी कि ना जी, यही तो नियम है संसार का। बेटे जवान होते हैं और माता धीरे धीरे बूढ़ी होती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है महाराज, माता हष्टपुष्ट जवान होके बैठी है और पुत्र बेचारे बूढ़े बन के लेटे हैं। आपने कभी सुना है ऐसा कि किसी की माँ जवान हो और उसके सामने उसके बेटे बूढ़े हो जाए? सुना है कभी? नहीं सुना होगा। आई नो, मुझे पता है। लेकिन यहाँ भागवत में माता भक्ति देवी जवान बन के बैठी हैं और पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े बन के लेटे हैं। हे नारद जी महाराज, मेरे मन में यही तो दुख है। एक माँ जवान अवस्था को प्राप्त होकर बैठी है और उसके सामने उसके दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। कृपा कीजिए महाराज, मैं बूढ़ी हो जाऊं तो कोई गम नहीं, मैं माँ हूं, लेकिन मेरे बच्चों को आप युवावस्था प्राप्त करा दीजिए। माता पिता का हृदय अपने बच्चों के लिए कितना कोमल, कितना द्रवित होता है। मैंने पहले भी कई बार कथाओं में कहा है, एक माता पिता 10 बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं, लेकिन वो 10 बच्चे मिलकर एक माता पिता का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। आपने कई बार इस संसार में, इस दुनिया में देखा होगा अपने आस पड़ोस में, एक ही पिता कई बच्चों का पालन करता है, खिलाता है, उन्हें बड़े करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो सब बेटे मिलकर भी एक पिता का बोझ, एक पिता का भार नहीं उठा पाते हैं। एक पिता के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। वो सारे मिलकर भी। माँ ने कहा मैं बूढ़ी हो जाऊं तो कोई गम नहीं, बच्चों को युवावस्था प्राप्त हो जाए, कृपा कीजिए महाराज। नारद जी बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं, हे माँ भक्ति, आप चिंता मत करो, मैं आपके दुख को समझ गया और मैं आपके दुख को दूर करने का कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा। एक क्षण में नारद जी ने कारण जान लिया। क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्य मुचे मुनीश्वर। एक क्षण में सब कुछ जान लिया और एक ही क्षण में कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। श्री नारद जी महाराज वेदों को पढ़ना चालू किए, वेदों को सुनाना चालू किए, उपनिषदों को सुनाना प्रारंभ करते हैं। वेद वेदांश घोषैष गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेदों को सुनाया, गीता को सुनाया, गीता का पाठ श्रवण कराया। वेद उपनिषद सुनकर भी उनके अंदर कोई चेतना नहीं हुई, लेकिन जब श्रीमद् भगवत गीता को सुनाया तो धीरे धीरे वो युवावस्था को प्राप्त होने लगे। लेकिन जैसे ही युवावस्था को प्राप्त हुए, गीता कंप्लीट हुई, गीता पूर्ण होने के बाद तुरंत गिरे और फिर बूढ़े बन गए। जब तक गीता का श्रवण किया तब तक तो युवावस्था को प्राप्त रहे, गीता कंप्लीट हुई तो गिरे और फिर बूढ़े बन गए। अब तो नारद जी बड़े दुखी हो गए।
नारद जी महाराज कहते हैं, अरे देखो तो सही, मैंने वेद सुनाया, मैंने पुराण सुनाए, मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी भक्ति देवी के पुत्रों का दुख दूर नहीं हुआ। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नित्यति यत्र च वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नव। धन्य है श्री धाम वृंदावन, जहाँ आकर भक्ति देवी जवान होकर आज भी नृत्य करती हैं, और ज्ञान वैराग्य तो आज भी वृंदावन में बूढ़े ही पड़े हैं। भागवत ने ज्ञान वैराग्य को युवावस्था प्राप्त कर दी, लेकिन सच यही है श्री धाम वृंदावन में वो आज भी, श्री धाम वृंदावन में आज भी बूढ़े बन के लेटे हैं, क्योंकि ब्रज में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं है। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर, वृंदावन में प्रेम की नदी सब तरफ बहती जा रही है। लोग प्रेम के दीवाने हैं, भक्ति ज्ञान की वहां कोई चर्चा नहीं करता। अयोध्या ज्ञान की भूमि है, काशी मुक्ति की भूमि है, वृंदावन मथुरा प्रेम की भूमि है। वहां प्रेमियों को प्रवेश मिलता है। महाराज नारद जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पुत्रों का दुख दूर करने का कोई और उपाय करूंगा। और श्री नारद जी महाराज वहां से चल पड़े। श्री नारद जी महाराज जब वहां से चले हैं आगे, तो जब वो आगे चले तो रास्ते में सनकादि महात्मा से भेंट हो गई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों महात्माओं से भेंट हुई। और ये चारों कैसे हैं? बोले ब्रह्मा के पुत्र हैं, और आज भी 5 ही वर्ष के बालक बन के घूमते हैं, कभी बड़े नहीं हुए। ये कितने इंद्र, कितने सब लोग बदल गए, कितना समय आगे बीत गया, लेकिन ये आज भी 5 वर्ष के बालक ही बने हैं। बोले ऐसा क्यों है? तो एक समय की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना चाहा तो 4 पुत्रों को बनाया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और इन चारों पुत्रों को बनाया और इनको आदेश दिया कि तुम जाओ, विवाह करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों तैयार हो गए, पिताजी को प्रणाम किया और सृष्टि का विस्तार करने के लिए चल देते हैं। और जब सृष्टि का विस्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम विवाह करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। लेकिन जब ये चले तो इनको मिल गए रास्ते में नारद जी। और नारद जी जिसे मिलते हैं ना, उसे दुनियादारी में नहीं लगाते। नारद जी का एक बहुत सीधा सा मैटर है, नारद जिसको मिले हैं उसे भगवान से मिला देते हैं। नारद, जिनकी कही हुई बात कभी रद्द नहीं होती, नारद, जिनकी बात एकदम सही सटीक होती है हमेशा। और फिर पुराणों में तो कहा गया कि नारद जी भगवान के मन हैं। कौन है? नारद जी भगवान के मन हैं। जैसा ठाकुर जी सोचते हैं, जैसा भगवान सोचते हैं, नारद जी वैसा ही करते हैं। उन्हीं के मन है नारद जी महाराज। सूत जी महाराज कहते हैं, तो जब नारद जी उनको मिले तो नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं विवाह करने। किसने कहा? बोले पिताजी ने आज्ञा दी है, विवाह करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। नारद जी मुस्कुरा के बोले, मानव जीवन मिला है हरि के भजन के लिए, और तुम विवाह करके भजन छोड़ देना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, भजन क्यों छोड़ेंगे, विवाह कर लेंगे, फिर भी तो भजन कर सकते हैं, विवाह कर लेंगे भजन भी करेंगे। तो नारद जी कहते हैं, महाराज यही तो चिंता है, विवाह से पहले ही सारी रामायण गाई जाती है, विवाह के बाद तो सिर्फ महाभारत होती है। रामायण का तो नंबर ही नहीं लगता कि रामायण कोई गाए। महाराज क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। विवाह के बाद तो सिर्फ हर घर में आप देखिए सिर्फ महाभारत गाई जाती है, रामायण का नंबर ही नहीं लगता। रामायण तो विवाह से पूर्व ही होती है महाराज। अब नारद जी समझाए और कोई ना समझे, ये तो हो नहीं सकता। श्री नारद जी ने समझाया और उनको मंत्र दिया और वो झट चल दिए और प्रभु का भजन करने लगे। और जब वो भजन करने लगे, बड़ा दिन बीत गया। ब्रह्मा जी ने सोचा चल के देखा जाए कि हमारे पुत्रों ने कितना सृष्टि को आगे बढ़ाया भाई। तो जब श्री ब्रह्मा जी आए देखने के लिए, तो क्या देख रहे हैं? विवाह तो किया नहीं, सृष्टि आगे बढ़ी नहीं, हाँ माला लेके जप जरूर रहे, माला लेके ठाकुर जी का नाम जप रहे हैं।
ब्रह्मा जी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, हमने तो तुम्हें आदेश दिया कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तुम माला जप रहे हो। पुत्रों ने एक स्वर में कहा पिताजी मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं विवाह नहीं कर सकता। विवाह नहीं कर सकते? क्यों नहीं करोगे विवाह? बोले विवाह इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि विवाह कर लेंगे तो बंधन बंध जाएगा, हमारा ठाकुर जी का भजन नहीं होगा, मुझे भगवान का भजन करने दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तुम्हें सृष्टि के आगे बढ़ाने के लिए भेजा है, तो तुम पिताजी की बात नहीं मानोगे? बोले पिताजी क्षमा कीजिए, ये बात आपकी नहीं मानेंगे। पिता भी अगर आपको धर्म करने से रोके तो वहां पे पिता की बात को नहीं मानना चाहिए। बाकी संसार में पिता कुछ भी कहे उसे आंख मूंद के सुन लीजिए, लेकिन धर्म की हानि हो, धर्म के लिए रोके तो नहीं सुनना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, वेद कहता है धर्म उसकी रक्षा करता है, इसलिए धर्म की रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद तुम कभी बड़े ही नहीं होगे, केवल 5 वर्ष के बालक ही रहोगे। चारों ने स्वीकार कर लिया, चारों ने स्वीकार किया और खड़े होकर नाचने लगे। ब्रह्मा जी को लगा कि श्राप दे दिया, अभी मेरे चरणों में आएंगे, कहेंगे मुझे क्षमा कीजिए, मैं विवाह करूंगा, सृष्टि को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन ये क्या, यहाँ तो लीला ही बदल गई, चारों नाचने लगे महाराज। और जब ये चारों नाचते झूमते हैं तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, इतने मगन क्यों हो, हमने तुम्हें श्राप दे दिया और तुम दुखी नहीं हुए? तो वो चारों कहते हैं पिताजी आपने अच्छा किया, क्योंकि बालक की बुद्धि भगवान को बहुत प्रिय होती है। मैंने सुना है ध्रुव ने बचपन में भगवान को पाना चाहा तो सिर्फ 5 महीने की आराधना में पा लिया, और अपने भक्त प्रहलाद के लिए भगवान खम्बा फाड़ के नरसिंह बन के प्रकट हो गए। नामदेव के लिए भगवान मूर्ति फाड़ के विठलनाथ भगवान के ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो हे पिताजी आपने अच्छा किया, मुझे बालक बना दिया, बालक बन के भजन करूंगा, अगर कोई गलती भी हो जाए भगवान पुत्र समझ के क्षमा कर देंगे, बड़ा हो जाता तो गलती का दंड भी मुझे मिलता। मगन हो गए, ब्रह्मा जी लौट गए, इसलिए कभी बड़े नहीं होते, छोटे ही बने हैं। आकाशवाणी हुई नारद जी सत्संग कीजिए, सत्संग के द्वारा ही भक्ति के पुत्र की मुक्ति होगी। जब कहा कि सत्संग कीजिए तो श्री नारद जी सोच रहे सत्संग है क्या, भाई मैंने वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, ये भी तो सत्संग ही है, क्या करूं मैं? तो सनक सनंदन सनत कुमारों ने कहा कि महाराज हम तुम्हें एक बात बताते हैं, तुम वो कीजिए। एक चीज के द्वारा ज्ञान वैराग्य की मूर्छा जा सकती है, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। 7 दिनों में होने वाले श्रीमद् भागवत की कथा को सुना दीजिए, ज्ञान वैराग्य की मुक्ति हो जाएगी महाराज। नारद जी ने कहा कि भागवत में इतनी शक्ति, वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, फिर भी मुक्ति नहीं हुई, और भागवत में इतनी मुक्ति की, इतनी शक्ति कि उनकी मुक्ति कर देगी भागवत। सनकादियों ने कहा हे नारद, जैसे एक आम का पेड़ होता है, एक ही पेड़ से तना निकला है, पत्तियां निकली हैं, आम के फल निकले हैं, लेकिन एक ही पेड़ से निकलने के बावजूद भी सबके स्वाद में अंतर अलग है। फल में अलग स्वाद आता है, पत्तियों में अलग। पेड़ की छाल को हम खाएं और कहें कि फल जैसा स्वाद आ जाए, हाउ दिस इज पॉसिबल माय डियर? कैसे मिलेगा, कैसे संभव होगा ये चीज? आम के फल में जो स्वाद है वो अलग है, पत्तों में जो है वो अलग है। इसीलिए वेदों से निकल के भागवत आई है, लेकिन भागवत में हो सकती है जो ज्ञान वैराग्य की मुक्ति कराएगी। बोले ठीक है महाराज, क्या किया जाए? बोले भागवत की कथा श्रवण करा दो। कैसे श्रवण कराएंगे, कौन सुनाएगा? नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा आप ही सुना दीजिए प्रभु। आप जैसा विद्वान कौन होगा, आप जैसा त्यागी कौन होगा? अरे महाराज बालक बन के घूम तो एक लंगोटी से ज्यादा किसी वस्तु की चाहत नहीं है, आप ही मुझे सुना दीजिए। तैयार हो गए हैं श्री नारद जी महाराज श्रोता बन के। कहाँ कथा प्रारंभ हुई है? हरिद्वार में आनंद नाम के तट पे, आनंद नाम के तट पे हरिद्वार में श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई है। नारद जी श्रोता बन के बैठे हैं, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, और ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों वक्ता बन के नारद जी को कथा सुनाते हैं।
नारद जी बड़े मगन होकर एक उच्च आसन बनाया, सम्मान करते हुए उनको विराजमान किया और श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए बैठ गए। जब श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, एक एक दिन की कथा होने लगी। वहीं से नारद जी ने भक्ति देवी को आवाहन किया और कहा, देवी आप भी अपने पुत्रों को लेकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए, ये भागवत आपके पुत्रों का कल्याण कर देगी। भागवत से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है, जान लीजिएगा, ये कथा आपका कल्याण कर देगी। सूत जी महाराज कहते हैं, नारद जी बैठे हैं, कथा हो रही है हरिद्वार में आनंद नाम के तट पे, और भक्ति देवी कहाँ है? श्रीधाम वृंदावन में पुत्रों को लेकर। लेकिन यहाँ कथा हुई, श्रवण वहां हुआ, तो भी उनका कल्याण हो गया। नियम पूर्वक श्रवण हो तो भागवत कैसे भी कल्याण कर ही देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एक दिन की कथा होने लगी। नारद जी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। मुक्ति ज्ञानम विरक्तिम चा सहकृत्वा गता भुवि, ज्ञान वैराग्य भी कथा को श्रवण करने लगे। एक एक दिन की कथा होने लगी। हाथ सुंदर हो गया, पैर सुंदर हो गए, शरीर सुंदर होने लगा। अंतिम दिवस की जब कथा होने को आई तो भक्ति देवी अपने पुत्रों को लेकर वहीं प्रकट हो गई जहां पे वो हरिद्वार में आनंद नाम के तट पे कथा हो रही है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वहीं प्रकट हो जाती हैं और अपने पुत्रों के साथ नृत्य करती हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, अपने पुत्रों को लेकर भक्ति देवी वहीं पहुंच जाती हैं। और जब भक्ति देवी पहुंचती हैं, श्रीमद् भागवत के श्रवण के द्वारा अपने पुत्रों का कल्याण देखा, मगन हो गई। भागवत की जय जयकार करके अपने पुत्रों